बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एसीबी का फैसला बहुत उचित है। ऐसे लोगों को तुरंत अयोग्य करार देना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में सवाल लगाना चुने हुए विधायकों का विशेषाधिकार है, लेकिन सवाल लगाकर सवाल के बदले सौदाबाजी करना, इस प्रकार का कृत्य पहली बार सुना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विधानसभा की एक कमेटी आचरण समिति बनी हुई है, उसको तुरंत अपनी रिपोर्ट बनाकर विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए। देखिए, एक बार संसद में भी इसी प्रकार की बात हुई थी। कई संसद सदस्यों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। सवाल लगाना ये विशेषाधिकार है विधायक, चुने विधायक का, पर सवाल लगाकर उस सवाल के आधार पर सौदेबाजी करना, ये इस प्रकार का कृत्य पहली बार में हमने सुना है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एसीबी का फैसला बहुत उचित है। ऐसे लोगों को तुरंत अयोग्य करार करना चाहिए। और वैसे भी एक समिति बनी हुई है विशेषाधिकार की, और एक हम किस प्रकार सदस्यता से करें, एक आचार और नैतिकता के आधार पर भी एक समिति बनी है विधानसभा की। वो निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा उनको भेजनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को, और इसके अंदर संज्ञान लेके इस प्रकार की कार्रवाई को रोकना चाहिए। मुझे याद आ रहा है जब भी विधानसभा में हम लोग रहे, सीपी जोशी जी, हम प्रतिपक्ष में थे पर सीपी जोशी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। एक दो बार इस प्रकार की बातें आई, उन्होंने आसन से कठोर शब्दों में उसकी निंदा की। वासुदेव देवनानी जी ने भी पिछले सत्र के अंदर इसी प्रकार के सवाल करने के बाद अनुपस्थिति पर गंभीर टिप्पणी की थी। ये एक तरह से संसदीय लोकतंत्र को काला करने का काम सदस्य ने किया है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो पार्टियां पनपी है, जो एक तरह से इमोशन के आधार पर पार्टियां पनप गई, उनमें इसी प्रकार के नेतृत्व आते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जमुआ रामगढ़ से बड़ी खबर है। पेयजल संकट को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। नाराज ग्रामीणों ने आईटी केंद्र का जड़ा ताला समाधान शिविर में शामिल होने आए नायब तहसीलदार को किया बंद, ऐसी जानकारी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी भीतर ही बंद किया गया। हंगामा को देखते हुए पीछे के रास्ते से नायब तहसीलदार निकले हैं। धौला गांव में पेयजल समस्या को लेकर के लगाए गए समाधान शिविर में सोमवार को उस वक्त हंगामा हुआ जब पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने आईटी केंद्र का ताला जड़ दिया। और आपको बता दें कि इस दौरान शिविर में हिस्सा लेने आए नायब तहसीलदार और जलदाय विभाग के अधिकारियों को भीतर ही बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। जब अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो लोगों ने केंद्र के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के हंगामे को देख नायब तहसीलदार को पीछे के रास्ते से निकलना पड़ा, लेकिन बाहर खड़ी महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जम करके नाराजगी जाहिर की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, पेयजल संकट को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, दोहला गांव का ये पूरा मामला है जहां पेयजल समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया था। इसमें नायब तहसीलदार समेत जो जलदाय विभाग के अधिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया था और वो अंदर समस्याएं सुन भी रहे थे। लेकिन पेयजल समस्या, क्योंकि गांव में काफी समस्या पेयजल समस्या बनी हुई थी, तो इससे जो लोग नाराज थे और नाराज लोग हैं वहाँ एकत्रित होकर महिला पुरुष जो भी थे वो वहाँ पहुंच गए और उन्होंने आईटी केंद्र जहाँ जो शिविर चल रहा था उसके ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी देर तक चला हंगामे के बाद है जो नायब तहसीलदार को पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकाला गया, लेकिन जो बाहर महिलाएं खड़ी थी उन्होंने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उनको खरी खोटी सुनाई। बाद में अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी पेयजल समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद है जो मामला शांत हुआ। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए हीरालाल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ताले में नायब तहसीलदार जलदाय के अधिकारी हैं। आप नजर बना करके रखिए, शुक्रिया।